Hello students of class 9th. Today we are going to discuss about the poem The Legend of the Northland by Phoebe Cary. करेक्ट। इस पोएम में अगर हम लोग बात करें तो ये पोएम दो लोगों के बीच की बात है। एक तो गुड सेंट है और एक ग्रेडी लेडी है, माइजर लेडी है, अनकेयरफुल लेडी है, मर्सीलेस लेडी है। तो अगर इस पोएम की बात करें, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज बैलेड। बैलेड मतलब एक स्टोरी है जिसको चार जगह पोएम के फॉर्म में बताया गया, चार स्टैंजा में। और बैलेड एक पार्ट हुआ करता था पहले ओरल कल्चर का, यानी जैसे हमारे यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लिखी हुई नहीं होती कहानियाँ, दादी दादी की कहानी, दादा दादी की कहानियाँ, उसी टाइप से ये भी उसी तरह की पोएम है जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है, ट्रेडिशन के हिसाब से कहानियाँ। ब्रेवरी कहानियाँ हैं, मोरल टॉक हैं, नैतिक शिक्षक कहानियाँ हैं, या फोक टेल्स हो सकती हैं, इस तरह की कहानियाँ वो सारी की सारी जो हैं। इवेंट होती हैं हर जगह पर, नॉर्थ कोस्ट में, नॉर्थ कोस्ट की धरती का जो नॉर्थ का एरिया उसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सेंट है, एक साधु है, सेंट पीटर नाम नोट कर लेना, सेंट पीटर एक जब निकलते हैं सुबह को, जब सेंट पीटर निकलते हैं तो देखते हैं विंटर सीजन में 24 आवर्स में, जहाँ पे उस नॉर्थ उस एरिया की बात है जहाँ धरती पे जहाँ पे हैं कभी, जहाँ पे 24 आवर्स अंधेरे में निकलते हैं, रात यानी 24 घंटे की रात और दिन होती है। तो सेंट पीटर हैं, सेंट पीटर जब वहाँ पर घूमने के लिए निकलते हैं तो उन्हें भूख लगती है तो एक लेडी उनको दिखाई देती है, वो केक बनाती हुई होती है। वो केक बनाती होती है तो उससे लेडी से वो बोलते हैं कि भी मुझे आपके केक के बारे में बात करते हैं उससे। तो लेडी बोलती है मेरे जो केक हैं वो बहुत ऐसे केक हैं जो अच्छे हैं, उन्हें सेल भी करती है, अपना बना के रखती है। तो उससे वो केक खाने के लिए मांगते हैं। जब केक खाने के लिए मांगते हैं तो एक्चुअल में वो लेडी उनको केक देती है। जब केक देती है तो केक देने से पहले जब पहला केक उनको देती है तो पहला केक वो जब उनको देती है तो केक उसको ऐसा लगता है कि शायद ये केक बड़ा हो। तो बोलती है, फिर देने से पहले उनको छोटा केक, वो उस केक को रख लेती है और दूसरा केक बनाकर देना शुरू करती है। कुछ इस तरह की स्टोरी ये है। दूसरा केक देती है और वो बड़े केक से छोटा और छोटे केक देने शुरू कर देती है। और लास्ट में बोलती है पीटर से, जो पीटर उसको सेंट पीटर से कहते हैं कि भाई मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हो तुम। तो वो बोलती है कि मेरा केक देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है और इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। इस तरीके से स्लोली जब वो केक खाने के लिए नहीं मिलता तो स्लोली सेंट पीटर जो हैं उनको एक तरीके से उस लेडी को कर्ज कर देते हैं। कर्ज या टीनी का मतलब छोटा सा, कर्ज का मतलब उसको अभिशाप देते हैं, बददुआ दे देते हैं। और वो बोलते हैं कि भाई जब वो खाने के लिए नहीं देती तो छोटा केक देने तो उसको बददुआ देते हैं। एज सून एज सेंट पीटर उसको बददुआ देते हैं, क्या बदल देते हैं कि तू क्या करे, तू एक चिड़िया बन जाए और चिमनी जो ये चिमनी में जहाँ से वो बेकरी में, जहाँ से वो आग लगा के बेकरी में वो बना रही थी, बोला तो उस चिमनी से ऊपर निकल कर उड़ कर चली जाए और इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक बर्ड में। तो इस तरीके से उनके अभिशाप से वो लेडी वो चिमनी के अंदर से घुसी, चिड़िया बन के वहाँ से निकली। ये रेड कैप्ड बर्ड है जिसके सिर पे तुमने लाल रंग की पंख से देखे, वो चिड़िया है। और जब वो चिड़िया वहाँ से बन के निकली, चिमनी के बीच में से निकली, कपड़े उसने पहने हुए थे तो लाल रंग की उसने कैप पहनी हुई थी। एक्चुअली वो कैप उसके सिर पे रह गई और रेड कलर की बर्ड वो निकल के चली गई। और जब वो चिमनी के नीचे से निकली, चिमनी में धुआं होता, चिमनी के अंदर से पास होकर निकली तो सारे कब वो उसमें जल गई, उसके सिर पे केवल कपड़े जो नहीं बचे लेकिन सिर पे उसकी टोपी बच गई। इसके लिए वो क्या करती है, शी लिव्स इन द वुड पैकिंग, और रात दिन इसीलिए वो वुड पैकर जिसको तुम लोग बोलते हैं, ये वो चिड़िया है एक तरीके से, वुड पैकिंग करती रहती है। और चिल्ड्रन जो हैं पैकिंग करते रहते इनटू द वुड
टू गेट इंसेक्ट, और अपने और उससे वो केवल अब कीड़े खाती है। और चिल्ड्रन जो हैं कंट्री साइड के, उससे वो सब गांव के जो बच्चे हैं उसको वो जानते हैं, और उसको वुड पैकर है कि जिसकी जो ब्लैक है, दैट इज़ ब्लैक, वो काली है, लेकिन उसके सिर पर रेड कलर की जो कि उसने कैप ओढ़ी हुई थी, उस तरह की उसके सिर पर वो कैप लगी है, लेकिन वो काले रंग की है। दे ऑल नो द स्टोरी ऑफ ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची और सेल्फिश स्वार्थी वुमन की जो चेंज हो गई थी बर्ड के रूप में। ठीक है, इस तरह की बात है। स्टोरी छोटी है इसलिए बात करते हैं। और इस तरह सेंट्रल इसका सेंट्रल आइडियाज पोएम का देखो तो इसमें क्या है, सिंपल अगर हम बात करें कि सेंट पीटर एक लेडी से केक खाने के लिए मांगते हैं, जब उन्हें भूख लगती है। वो लेडी केक बड़े अच्छे बना रही थी, लेकिन क्या होता है, वो लेडी उनको केक देती है तो केक देने से कंजूसी करती रहती है, लालच करती रहती है। बड़ा पहले एक केक बनाती है, उसको लगता है बहुत बड़ा है, फिर दूसरा बनाती है, वो बोलता है ये भी, वो सोचती है ये भी बड़ा है, लास्ट में छोटा छोटा केक देंगे। तो सेंट पीटर को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उसकी बात को सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उसने उनको श्राप दे दिया। सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया कि भाई आप इस चिमनी के अंदर से निकल जाओ। तो जल के वहाँ से निकली, सिर पर कैप थी, बाकी वो काली हो गई, उसको वुड पैकर के नाम से लोग जानते। करेक्ट है। इसका जो थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज द स्टोरी हाउ सेंट पीटर वाइल वॉन्डरिंग अराउंड एंड प्रीचिंग। इसका थीम है कि जब सेंट पीटर घूम रहे थे और लोगों को लोगों को प्रवचन सुना थे, प्रीचिंग कर रहे थे, तो उसी ड्यूरिंग में इन्होंने एक लेडी को कर्स दिया, एक लेडी को अभिशाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, शाप दे दिया उसके सेल्फिश होने की वजह से। और जब उन्होंने देखा कि शी वॉज एक्सट्रीमली मीन माइंडेड एंड डिड नॉट वांट टू शेयर एनीथिंग, कि जब वो बहुत स्वार्थी थी, बहुत लालची थी, बहुत लोगों को दुखी करने वाली थी, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी, तो शी हैड, इसलिए उसके पास बहुत कुछ था लेकिन फिर भी होना चाहती थी। फॉर दिस he felt that she don't deserve to live the comfortable life। उन्होंने महसूस किया कि इस लेडी को ये कंफर्टेबल लाइफ होना डिजर्व नहीं है। बीइंग विद एम्पल फूड, इतना सारा खाना, एम्पल का मतलब बहुत सारा खाना, शेल्टर, बहुत सारा खाना उसके पास में है, रहने के लिए सब कुछ है, इसलिए उसको फिर भी वो इतनी गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सो ही कर्स्ड हर, इसलिए उसने उसको बद्दुआ दे दी, उनको श्राप दे दिया, कर्स कर दिया। इन ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू द बर्ड, एक चिड़िया बनने के लिए उन्होंने श्राप दे दिया। टू फोर्ज फॉर ए लिटिल फूड, छोटे छोटे खाने के लिए तो ढूंढती फिर, इस तरह का श्राप दे दिया। एंड बिल्ड ए टिनी नेस्ट फॉर होम, और एक छोटे से घोंसले में तो रहेगी, इस तरह का श्राप उन्होंने उसको दे दिया। करेक्ट है। अच्छा, मैसेज की बात करते हैं। इस स्टोरी से मैसेज मिलता है कि जो लालच है और सेल्फिशनेस है, वो दूसरों के लिए ऐसा करना अच्छी चीज़ नहीं, किसी के लिए भी, सबकी हमें हेल्प करनी चाहिए। इसलिए वी शुड लर्न टू शेयर, इसलिए हमें शेयर करके अपनी चीज़ों को, स्पेशली चीज़ शेयर करनी, उन लोगों के साथ में हमें वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जिन लोगों के पास में कम है, या जिनको हम लोग कुछ चीज़ दे सकते हैं। ठीक है। इसमें जो डिवाइसेस की बात करते हैं पूरी, इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा तो चक्कर में मत पड़ना। इसमें एक तो सिमिले याद रखो, सिमिले है फिगर्स ऑफ स्पीच में, तुम्हारे काम की चीज़ है। रिपीटिशन है, ठीक है, चेक कर लो, ये दिख जाना चाहिए। सिमिले है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइस में इसमें एलिट्रेशन छोड़ दो सर, ये 3 चीज़ें हैं। सो एक और दूसरा ये 2, ठीक, ये हो गया। ओके, ये है आज के लिए। और भाई रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम में कैसे पास होगी, इसे रेगुलर क्लासेस करो। और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। पोएम समझ में आ गई हो तो उसको करते हैं फिर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो मॉर्निंग इन लेक्चर। थैंक यू।